चूँकि आप तमाम को मालूम है कि हमारा जो ग्रुप है, बैंड का नाम नग़्मा-ए इसराफ़ील है और 4 मुक़र्रब फ़रिश्तों में से जो कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के बारे में आप तमाम ने सुना है कि वो जब सूर बजाते हैं जिसके नतीजे में क़ियामत बर्पा होती है और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुर्दों को उठा सके मगर ये एक मौसीकी की क़ुव्वत है। इसी तरह जिस तरह हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कुछ लोगों के नज़रिए के अंदर या कुछ लोग ये कहते हैं कि म्यूज़िक को आम तौर पर हमारे मुआशरे के अंदर हराम तस्वुर किया जाता है, मगर हम इस हकीकत को जानते हैं कि जिस तरह कुरान मजीद में खुदावंद ताला फरमाते हैं व इम मिन शैइन इल्ला इंदना ख़ज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, कोई शय ऐसी नहीं है जो खुदा के ख़ज़ाने से नाजिल नहीं हुई हो। अगर दुनिया में जो भी चीज़ खुदावंद ताला ने पैदा की है तो अगर ये खुदा के ख़ज़ाने से नाजिल हुई है, बियदिकल खैर, खुदा के हाथ में तो खैर है, मगर दुनिया के हर चीज़ के अंदर, इवन तमाम मखलूक़ात में से अशरफ मखलूक़ इंसान है, इंसान के अंदर भी शर का पहलू भी है और खैर का पहलू भी है। लिहाजा दुनिया के अंदर कोई शय ऐसी नहीं है जो महज शर हो या दुनिया के अंदर कोई शय ऐसी नहीं जो महज खैर हो। अलबत्ता ये इंसान पे डिपेंड करता है कि खुदा के इस कायनात के अंदर खुदावंद ताला ने जो हर चीज़ को वजूद दी है वहाँ पे किस तरह उन चीज़ों को खुदावंद ताला के इस राह में और इंसान की रूह और इंसान के अपने असल हकीकत को समझने में उन चीज़ों से कोई शख्स मदद ले सकता है। यानी इंसान के अंदर अगर नफ्स है और इंसान के अंदर अक़ल भी है तो वो तमाम क़ुव्वतें जिनको इस्तेमाल करते हुए इंसान अपनी अक़ल को तक़वियत दे तो वो तमाम चीज़ जो है खैर में बदल जाती हैं। लिहाजा हमारा जो मकसद है हमारे ग्रुप का कि हम सूफियाए किराम के उन तमाम कलामों के अंदर जिसमें रूह की हकीकत की बात की गई है और तमाम वो उराफ़ा जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़त अरफ़ रब्बह, जिसने अपनी रूह को पहचाना गोया उसने खुदा को पहचाना। लिहाजा इस पर अमल करते हुए उन्होंने अपनी रूह को पहचानते हुए सिरातल मुस्तकीम पे चलते हुए जो उन्होंने अपनी रूह को पहचाना और खुदा की मारिफत हासिल की और इस मारिफत को किस तरह उन्होंने अपने कलामों के अंदर, अपने तालीमात के अंदर लोगों तक पहुंचाया और जिसके अंदर इंसानियत की मर्तबत के हवाले से, एक इंसान की इस आला हकीकत के हवाले से जो तालीमात हैं, तो हम चाहते हैं इंसान के नेचर के अंदर जो मौसीकी को खुदावंद ताला ने एक सरायत किया हुआ है, वो खुद मौसीकी इंसान को खुदावंद ताला की तरफ से वदीअत के तौर पर ये मौसीकी इंसान के नेचर के अंदर है। लिहाजा उस मौसीकी के अंदर हम ऐसे कलामों को पेश करें जिसके अंदर रूह की हकीकत हो, जिसके अंदर खुदा की मारिफत की बातें हों, ताकि लोग उस मौसीकी और उन कलामों के ज़रिए से नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद अकबर यानी जिहाद करने में ये मौसीकी उनकी मदद करें और आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने असल मुकाम को हासिल कर सकें। तो हमारे इस ग्रुप का मकसद यही है कि हम उन कलामों को लोगों तक पहुँचाएँ और मौसीकी की ज़बान से पहुँचाएँ।
पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस बैंड नगमा इसराफील की और लोक विरसा की डायरेक्टर फौजिया सईद की, कि उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत शाम एक इस तरह से सुनने का मौका दिया, इतनी खूबसूरत शाम एक बिताने का मौका दिया। सुनते आए थे कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। आज वाकई एहसास हुआ कि किस तरह से मौसीकी रूह की ग़िज़ा हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत, दिल में उतर जाने वाली शायरी भी और मौसीकी भी। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही तरोताज़गी महसूस हुई और एक डिवाइन नेचर के साथ, कुदरत के साथ एक दिल में उतर गई ये मौसीकी और एक अल्लाह ताला की बढ़ाई और एक स्पिरिचुअलिटी रूह में उतरती हुई महसूस हुई। बहुत खूबसूरत शाम थी और एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगी लोक विरसा का और इस बैंड का। बहुत ही मुख्तलिफ मौसीकी लेकिन रूह की ग़िज़ा। बहुत शुक्रिया। Hello, hi to everybody. It's me, Dilkash Thania, singer. I just want to say tonight this kind of culture show, it was really wonderful. इस तरह के शोज़ होने चाहिए क्योंकि ताकि इससे हमारे आवाम भी आगे बढ़ सके। जो आजकल हालात चल रहे हैं उस हालात में लोग बहुत पसमानदा रह चुके हैं। सो आई रियली इन्जॉय, और क्योंकि मैं ख़ुद एक सिंगर हूँ, पश्तो, उर्दू, पंजाबी, फ़ारसी, मैं हर तरह के गाने गाती हूँ। सो टुनाइट मैंने बहुत इन्जॉय किया। आई होप कि you guys are also enjoying. Thank you so much. Take care. Bye bye. Okay viewers, I just sing a song for you guys. So it's a Pashto ghazal song. I hope you guys like it. Asi pukhla mayam chkhatirigi baghilata waqtuna na tirigi. Asi pukhla خطيريجي بغيلتا وقتنا تيريجي كالجستا خواغ يادون راشي كالجستا خواغ يادون راشي آغ وقتنا हर वख्वाग तेरीगी बग़िलता वक्तूना तेरीगी. Thank you so much viewers. I hope you guys like it. Thank you. Best of luck. Bye bye. ये एशियन स्टडी ग्रुप जो है ये इस्लामाबाद का बहुत ख़ास ग्रुप है और उनका ये एक क्रॉस कल्चरल स्टडी का एक सेशन था। आज इनका मंथली होता है। तो लोक विरसा में इस दफ़ा था, लोक विरसा की कोलैबोरेशन से था और हमने महर जान और उनके ग्रुप को बुलाया हुआ था, महर अंगेज़ को। और ये हुंजा से आई हैं, सूफ़ी म्यूज़िक के साथ ये मुंसलिक हैं और सूफ़ी कलाम पढ़ती हैं। इन्होंने ब्रुशास्की में और पर्शियन में, उर्दू में आज गीत सुनाए। और ये दफ़ के साथ जो ट्रेडिशनल चित्राली सितार है, चित्राली रबाब है, छोटा साइज़ का होता है, रबाब की शक्ल का इतना नहीं होता, वो उसके साथ ही गाते हैं और सूफियाना कलाम ही गाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि आजकल हम अपने यंग जनरेशन को बताना चाहते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हुंजा का इस तरह का कलाम, इन ज़ुबानों में कलाम यहाँ के लोगों ने इतना नहीं सुना होता। तो हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ रीजन से हम खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो लाके यहाँ सुनवाएं ताकि हमारी यंगर जनरेशन को ये एहसास हो कि कितनी वुसअत है हमारे सकाफ़त में, कितनी डाइवर्सिटी है। और मैं समझती हूँ कि यही हमारा बयानिया है, यही हमारा बयानिया है कि हम सदियों पुराने यहाँ बसते हैं, बहुत से मज़ाहिब यहाँ है, बहुत सी सकाफ़तें यहाँ बसती हैं। हम एक फेडरेशन है और हम में बहुत सी ज़बानें हैं, 70 से ज़्यादा ज़बानें हैं। तो ये जो रंग है पाकिस्तान का, मैं समझती हूँ ये हमें लेकर आगे चलेगा। ये बयानिया हमारा असली बयानिया है, ना कि वो जो मिलिटेंट है और ना कि वो जो वायलेंट है। आज जो परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जो ऑर्गेनाइज़ इन्होंने किया था, ऑर्गेनाइज़ टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम था इनका, जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, दैट वाज ऑसम। इस तरह इवेंट होने चाहिए। ये अपने कल्चर को प्रमोट करना होता है। ये हर लिहाज से बहुत बेहतर रहा मेरे लिहाज से।
लोगों की थिंकिंग और है, लेकिन मेरी जो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत आउटस्टैंडिंग रहा। इन्होंने अपना कल्चर प्रमोट किया है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हमारे में ये एबिलिटी है, हम कर सकते हैं, तो वाई हम क्यों नहीं कर सकते। चाहिए इसके अलावा हमें और जो हमारे ट्रेडिशनल है, जो पख्तून लिहाज से है, जो पंजाबी लिहाज से, सिंध लिहाज से है, उनको चाहिए आके इधर परफॉर्मेंस दे और वो अपने कल्चर को प्रमोट करे। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे एक बंदा अपने आप को दुनिया की तरफ एक एड्रेस करे कि हाँ हम एक अमन पसंद कौम हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ें भी है। हमारा जो नेगेटिव और पॉजिटिव वो जो चल रहा है आजकल के हालात ये हैं वो है नहीं, वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हमारे यहाँ एक अच्छा कल्चर प्रमोट करने का एक तरीक़ाकार है जो कि आज इस इवेंट में हमने देखा। तो मैं आप सारी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया और ये वेल डन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में इससे और भी बेहतर रहे। जो हमारी ऑर्गेनाइज़र थी उनको मैं वेल डन करना चाहता हूँ, तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ कि ये कोशिश करे कि बार बार इसी तरह इवेंट ऑर्गेनाइज़ करे ताकि जो ये यूथ है वो आए और इनसे कुछ सीखे, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जो कुछ ये कर रहे थे साथ में हमारा भी कुछ साइड होना चाहिए ताकि ये और भी प्रमोट हो। तो वेल डन, सो थैंक्स अ लॉट। यहाँ पर जो दफ़ और रुबाब का मिक्सचर था उसके ज़रिए यहाँ पर सॉन्ग सुनाए गए। बेसिकली ये जो इवेंट था जो गलगित के दूर दराज के इलाके थे वहाँ के जो लोकल सिंगर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये इवेंट यहाँ पर मुनक्किद किया गया। लोक विरसा की जानिब से इस तरह के जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि जो दूर दराज के इलाके होते हैं या वो सिंगर्स जिनके अंदर एबिलिटी होती है कुछ करने की या कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इस तरह के इवेंट से उन्हें अपना लोहा मनवाने का मौका मिलता है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होते रहेंगे फ्यूचर में भी। दूर दराज के जो इलाके हैं उनका कल्चर यहाँ पर उसे लोग एंजॉय करते रहेंगे। इसके साथ मेरे कैमरामैन राशिद भट्टी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।